नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम BSTC के पिछले साल आए हुआ पेपर देख रहे थे और हमने पहले पार्ट में जो है 18-19 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। और उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। तो आज अपना दूसरा पार्ट है रीजनिंग के, जो अगले 15 या 20 क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। पिछले 18-19 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है 20वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले किस हिसाब से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो इसमें क्या चार ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। इनमें से जो 20वां क्वेश्चन है इसमें यह बताना है कि निम्न में से कोई तीन समूह बनाते हैं और एक असंगत है। इनमें से असंगत यानी तीन किसी न किसी तरीके से समानता दर्शाते हैं और एक चौथा है वो असमान है इन तीनों से, तो वो उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएं। जो जैसे 20वां क्वेश्चन है हरियाणा, गुजरात बी, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा निम्न में से भिन्न है? भिन्न यानी इन सब तीन से अलग है, तीन एक जैसे और एक अलग है, तो कौन सा अलग है इनमें से? तो देखो इसका उत्तर होगा हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन ए हरियाणा उत्तर होगा। अब आप पूछोगे कि कैसे हरियाणा कैसे उत्तर होगा? तो देखो हरियाणा उत्तर इसलिए होगा कि जो गुजरात, केरल और महाराष्ट्र है ये तीनों क्या है कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। जो भारत की समुद्री सीमा है, जो समुद्री तटरेखा है उससे लगे हुए राज्य हैं, ठीक है। गुजरात भी समुद्र से लगा हुआ है, केरल भी समुद्र से लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी समुद्र से लगा हुआ है। लेकिन जो हरियाणा है वो क्या है, एक अंदर ही है, यानी कि वो ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है ना ही किसी समुद्री सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या एक आंतरिक राज्य है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा क्या है, समुद्र से लगा हुआ नहीं है। और ये बाकी तीन क्या है, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, ये तीनों क्या समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो हरियाणा है ये समुद्री सीमा नहीं बनाता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा हरियाणा। क्यों? क्योंकि तीन एक जैसे हैं, यानी गुजरात, केरल और महाराष्ट्र तीनों समुद्री सीमा बनाते हैं, ये तो ये तीनों एक जैसे हो गए। लेकिन हरियाणा समुद्री सीमा नहीं बनाता, तो ये इसका उत्तर होगा क्योंकि ये भिन्न है, ठीक है। अगला देखो 21 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर पर है आलू, बी है धनिया, सी है अदरक, डी है प्याज। तो अब बताओ कि इनमें से भिन्न कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा जो असंगत है, यानी दो जो तीन है उनसे अलग है। तो इसका उत्तर होगा बी धनिया। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर पहला पार्ट यानी पहले जो 19 क्वेश्चन है वो अगर आपको देखने हैं तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। BSTC के लिए ये महत्वपूर्ण है, पिछले साल आया हुआ प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब आलू, आलू क्या है, जमीन के अंदर उगता है, ठीक है। जमीन के अंदर लगता है आलू का जो आलू होता है, यानी फिर जो आलू होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से जो मूल होती है, जड़ होती है, ठीक है। अदरक, अदरक भी क्या है, जमीन के अंदर लगती है, ठीक है, जमीन से नीचे। जैसे ये धरातल है, यहाँ पर अगर पेड़ अदरक का तो अदरक नीचे लगेगी, सेम आलू भी ऐसे नीचे लगेगा। प्याज, प्याज भी क्या होता है, जमीन के अंदर नीचे लगता है, ठीक है। जो आलू, अदरक और प्याज है इनका जो फल होता है वो क्या होता है, जमीन के नीचे लगता है, जो काम लेने योग्य भाग होता है, ठीक है। वे क्या है, आलू, अदरक और प्याज क्या है, जड़ है, यानी मूल। जो मूल यानी जड़ होती है, रूट होती है, वो सब क्या है, वो भाग है उसका, पौधे का रूट वाला भाग है, जड़ वाला भाग है। लेकिन जो धनिया है ये क्या है, जमीन से ऊपर होता है, ठीक है। और ये पत्ती वाला भाग है, जो एक पौधा होता है ये उसका क्या है, पत्ती वाला भाग, यानी जो लीफ होती है, ठीक है। पत्ती वाला भाग कौन सा, धनिया। बाकी जो आलू, अदरक और प्याज है वो रूट यानी जड़ वाला भाग है। तो ये तीनों एक जैसे हो गए और ये धनिया क्या हो गया, अलग हो गया। और एक दूसरा तरीका कि आलू, अदरक और प्याज तीनों क्या जमीन के नीचे लगते हैं और धनिया जमीन के ऊपर लगता है, तो ये भी इसमें भिन्नता हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22 सेम वही है कि तीन तो एक जैसे, ये जो युग्म है इनमें से तीन तो क्या एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो वो भिन्न ही छांटना है। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों के विषम युग्म को चिन्हित कीजिए। अब देखो 22 नंबर, इसमें क्या है, यहाँ पर देखो 140 45, यहाँ पर 110 35, यहाँ पर 100 30, यहाँ पर 80 85। तो आप जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन बताता है कि 22 में कौन सा भिन्न है, यानी इनमें से भिन्न कौन सा है। तीन एक जैसे हैं और एक अलग टाइप का, तो कौन सा है देखते हैं कौन बताता है। तो देखो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 100 और 30। कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है, सम विषम, ठीक है, सम विषम। यहाँ पर दोनों सम संख्या है, यहाँ पर क्या है, सम विषम, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सम विषम का जोड़ा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सम पहली सम है, दूसरी विषम है। यहाँ पर सम विषम सॉरी विषम सम हो गई और यहाँ पर हो गई सम विषम, यानी जो इवन ऑड का फॉर्मूला है। लेकिन इन दो, इसमें जो सी है इसमें दोनों क्या है, इवन है, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन में देखो 133 98, 150 115, 182 40,
ऑप्शन डी 188, 153। तो इसमें कौन सा अलग होगा? तो जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा अलग होगा। तो इसमें भी क्या ऑप्शन सी अलग होगा, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन सी अलग होगा। किस हिसाब से? ये दोनों सम संख्याओं का जोड़े हैं, ठीक है, बाकी जो है सम विषम के जोड़े हैं, लेकिन जो सी है वो क्या है? सिर्फ सम संख्याओं का जोड़ा है, यानी दोनों संख्याएं सम है। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। और इसमें देखो जो दूसरा है, एक मिनट मैं थोड़ा हटा लेता हूं उसको। अब देखो इसमें एक दूसरा रूल लग सकता है। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 35 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 35 का, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितने का है? 140 के आसपास है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी लगभग 35 का अंतर है, ठीक है। 35 का अंतर इसमें, 35 का अंतर भी इसमें, और इसमें भी क्या है? 35 का अंतर है, ठीक है। तो ये भी एक भिन्नता हो गई। इनमें क्या है अंतर? देखो 142 का, सॉरी 142 के आसपास अंतर है। बाकी जो ये देखो इन तीनों में क्या 35 का अंतर है, तो भी क्या ये हो गया? ये भिन्न हो गया, ठीक है। अगर जो ऑड इवन वाला फॉर्मूला काम नहीं करे तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले में ये नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में देखो इन दोनों के बीच का अंतर 95 है, और इन दोनों के बीच का अंतर है देखो कितना हो गया? 75, ठीक है। और इनके बीच का अंतर हो गया 70, और इनके बीच का अंतर हो गया 55, ठीक है। तो ये ऊपर वाले में ये रूल लागू नहीं होगा, ऊपर वाले में ऑड इवन वाला रूल है, और नीचे वाले में ऑड इवन वाला भी लग रहा है, और इसके साथ ही है जो सम विषम है, यानी सम विषम वाला भी लग रहा है, और जो अंतर वाला भी, ठीक है। इन तीनों का अंतर, दोनों जो संख्या है, दोनों संख्याएं, तो यहाँ पर क्या है? 35 अंतर आ रहा है, लेकिन इसमें 142 अंतर आ रहा है। तो ये भी क्या है कि ट्रिक हो सकती है इसकी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? ऑप्शन ए है 12:96, ऑप्शन बी है 13:117, ऑप्शन सी है 15:120, ऑप्शन डी है 16:128। तो अब बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अब जल्दी से बताएं, कमेंट करें, देखते हैं कौन बताता है। जो 24 नंबर है उसमें से भिन्न कौन सा है? 3 किसी ना किसी तरीके से समान है और एक अलग है, तो कौन सा अलग है वो बताइए, जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन बताता है। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं, सॉरी ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा अभी बताता हूं मैं आपको, एकदम बताता हूं। देखो 12 और 96, यानी 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। 12 × 96। अब 15 को 8 से करेंगे तो 120 आएगा, फिर 16 को 8 से करेंगे तो 128 आएगा, लेकिन 13 को 9 से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 13 को 9 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, यानी बाकी क्या है? 12 का 8 गुणा, यहाँ पर भी क्या है? 15 का 8 गुणा, यहाँ पर 16 का 8 गुणा, लेकिन यहाँ पर 13 का क्या है? 117 9 गुना होता है। तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो गया? इन तीनों से भिन्न हो गया, क्योंकि ये बाकी सब है वो पहली संख्या, दूसरी संख्या वो पहली संख्या की 8 गुना है, लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें जो दूसरी संख्या है वो पहली की 9 गुना है। तो ये इसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है देखो 15:46, दूसरा 12:37, तीसरा 9:28, चौथा है 8:33। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या उत्तर होगा इसका, ठीक है। 15:46, 12:37, 9:28, 8:33। बताना है क्या आपको कि 3 किसी ना किसी तरीके से समान है, लेकिन एक भिन्न है, एक असंगत है, उसको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन बताता है। अब देखो 15 से 46 कैसे आता है? 15 को 3 से गुणा किया 45 और प्लस 1 जोड़ दिया, समझ गए। 15 को 3 से गुणा किया 45 और 1 जोड़ दिया, यानी कि 46। अब है 12 से 37 कैसे आता है? 12 को 3 से गुणा किया 36 प्लस 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 37, ठीक है। फिर 9 को 3 से गुणा किया 27 और 27 में 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 28। लेकिन देखो 8 को 4 से गुणा करके प्लस 1 करते हैं तब 33 आता है। 8 को 4 से किया 32, 32 में 1 जोड़ा 33। तो ये क्या है? देखो 3 किसी न किसी प्रकार से भिन्न हो गया कि गुणा, पहली संख्या को 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो, ठीक है। ये पहले 3 में तो ये रूल फॉलो हो रहा है, तो ये तीनों क्या हो गए? एक समान हो गए। लेकिन जो चौथी संख्या उसमें क्या 4 से गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगी? इनसे भिन्न हो गई। एक बात और, आपको इतना थोड़ा सा क्या लॉजिकल होना है कि जैसे आप क्वेश्चन देखो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी ट्रिक इसमें लग रही है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने भी पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं, डायरेक्ट यहीं कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है आपने इस वीडियो का तो आप नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे है? महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे? अब देखो बताओ अस्पताल का संबंध क्या किससे होगा? डॉक्टर से, नर्स से, इलाज से या रोगी से? यानी महाविद्यालय यानी कॉलेज, ठीक है। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे एज ए हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू
यानी कि जो महाविद्यालय या कॉलेज है वो विद्यार्थी से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार अस्पताल किससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, रोगी। ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में, जो कॉलेज में स्टूडेंट क्या होते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं या एडमिट होते हैं, उसी हिसाब से रोगी कहाँ पर एडमिट होता है, अस्पताल में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आप नर्स या डॉक्टर मत कर देना। ठीक है, अगर महाविद्यालय अगर लेक्चरर या टीचर दिया होता तब आप कर सकते थे अस्पताल में डॉक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का एक रोगी से है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सिग्नल ट्रैफिक से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन यानी इनके दो के स्थान पर क्या आ जाएगा, सिग्नल ट्रैफिक से। तो अब देखो, यानी सिग्नल ट्रैफिक से तो अब क्या होगा, बांध नदी से, लेंस प्रकाश से, दरवाजा मकान से, ऑपरेशन डॉक्टर से। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, एक मिनट ऊपर कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, तो बताइए जल्दी से। जिस प्रकार सिग्नल ट्रैफिक से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा इसका बांध नदी। ठीक है, बांध नदी कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सिग्नल ट्रैफिक, सिग्नल जैसे रेड सिग्नल है तो वो क्या करता है, ट्रैफिक को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ट्रैफिक को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल है तो क्या है, जानने देता है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल यानी जानने दे। ठीक है, येलो सिग्नल होता है स्लो चले। उसी प्रकार से क्या है, बांध होता है। बांध क्या करता है, अगर बांध के दरवाजे बंद हैं तो वो क्या करता है, नदी को रोक लेता है। ठीक है, बांध क्या करता है, नदी को रोक लेता है। और अगर उसके दरवाजे, कई बार क्या होता है, पानी ज्यादा भर जाता है, आवक ज्यादा हो जाती है, तो बांध के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पानी चला जाता है, तो वो क्या बांध पानी को रोक भी लेता है, बांध जानने भी देता है। सेम सिग्नल का कार्य जो ट्रैफिक के लिए है वही कार्य क्या बांध का नदी के लिए। लेकिन लेंस और प्रकाश का, लेंस की जगह अगर दर्पण होता तो भी चांस होता। लेंस क्या होता है, जिसमें आर पार पारदर्शी होते हैं, उत्तल और उत्तल लेंस होते हैं ना। ठीक है, तो लेंस रोकता थोड़ी है प्रकाश को, प्रकाश आता है और अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आता है और चला जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन और डॉक्टर, इसमें तो कोई सेंस भी नहीं बन रहा, ऑपरेशन डॉक्टर को रोकता नहीं है। ठीक है, फिर दरवाजा और मकान, दरवाजा मकान को कभी नहीं रोकता। ठीक है, दरवाजा मकान को कभी नहीं रोकता, इंसान को जरूर रोक सकता है। ठीक है, मकान और दरवाजे का कोई सेंस नहीं है। सिग्नल क्या है, ट्रैफिक को रोकता है या फिर जाने देता है। वैसे बांध क्या है, नदी को रोकता है या फिर जो उनके दरवाजे या फिर जो गेट होते हैं उन्हें खोलने पर वो जाने देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बांध और नदी का वही संबंध होगा जो सिग्नल और ट्रैफिक का होगा। थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से, जो रीजनिंग है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ तार्किक क्रिया। ठीक है, लॉजिकल क्रिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, लॉजिकल एक्टिविटी यही है। बाकी देखो, अब अगले क्वेश्चन है m गुणा n क्या है, 13 गुणा 14, तो f गुणा r क्या होगा। इसमें ऑप्शन क्या है, ये पिछली बार जो क्वेश्चन आया था जब भी ये एग्जाम हुआ था तब इसमें क्या, इस क्वेश्चन को बोनस के रूप में छोड़ दिया गया था। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में इसका उत्तर ही नहीं था। जैसे m कितने नंबर पर आता है ABCD में, जो वर्णमाला अल्फाबेट है उसमें m आता है 13 पर और n आता है 14 पर, तो इसलिए क्या कर दिया 13 गुणा 14। अब है f गुणा r, f कितने पर आता है, देखो ऐप अगर आपको ABCD याद नहीं है तो आप लिख के, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है उसमें पहले 19 क्वेश्चन है तो आप जाकर नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख सकते हो। वहां पर मैंने एक जो वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट है उनको लिखने का एक तरीका बताया था जिससे आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे उस पेपर में। देखो ABCD EF G H I J K L M तक यहाँ पर लिखो, फिर N से नीचे N O P क्यों, इस हिसाब से लिखनी है आपको, जाते लिख लेना चाहिए। R S T U V W X Y Z, इससे क्या फर्क होता है इस हिसाब से लिखने पर कि एक दूसरे का अपोजिट भी पता चल जाते हैं। जैसे M का अपोजिट N है, K का अपोजिट P है, H का अपोजिट S है, G का अपोजिट T है, F का U है। ठीक है, इस हिसाब से क्या अपोजिट भी पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे I का अपोजिट R है, R का अपोजिट I है। तो अब देखो F कितने पर आता है, F आता है देखो 1 2 3 4 5 6 पर, तो यहाँ पर आना चाहिए 6। ठीक है, R कितने पर आता है, R आता है देखो 15 16 17 18 पर, तो 6 गुणा 18 ये होना चाहिए इसका राइट आंसर, जो क्या ऑप्शन में नहीं था इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था बाद में, लेकिन 6 गुणा 18 इसका आंसर होगा। यहाँ पर मान लो अगर 6 गुणा 18 हो तो ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि बकेट, ठीक है, बकेट को क्या लिखा जाता है, ACTV BDJL DF SU, तो बोनस को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, इस साइड में मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं, BUCKET
ET। आप लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्यों क्या लिखा जाता है? ACTVBDJLDFSU। ठीक है, तो अब बताओ कौन बताता है, देखते हैं कि कौन सी ट्रिक लग रही है इसमें। देखो कौन सी लग रही है। पहला क्या अक्षर है? ए बी, सॉरी बी है। बी के एक तरफ क्या होता है? ए होता है, एक तरफ सी होता है, यानी उसके दोनों पड़ोसियों को ले लिया, यानी ये रहा बी की जगह ऐसे लिख दिया, यानी ए को ले लिया और सी को ले लिया, बी के दोनों पड़ोसियों को। अगला क्या है? यू। यू के दोनों पड़ोसी कौन होते हैं? यू के दोनों पड़ोसी होते हैं टी। टी के बाद में यू आता है, यू के बाद में वी आता है, तो यू के दोनों तरफ कौन होते हैं? टी और वी। तो यहाँ पे देखो टी वी लिख दिया। फिर सी, सी के दोनों तरफ कौन होता है? बी और डी होता है, तो यहाँ पे देखो बी डी लिख दिया सी की जगह। फिर के के आगे पीछे कौन होता है? आगे होता है जे और उसके बाद में आता है एल, तो देखो जे और एल लिख दिया के लिए। ई के पहले होता है डी, बाद में होता है एफ, तो ये रहा डी एफ ई की जगह। टी के पहले होता है एस और बाद में होता है यू, तो ये हो गया एस यू। ठीक है, तो वैसे अब देखो बोनस का करते हैं। ठीक है, बी के दोनों तरफ कौन कौन होता है? ए और सी। एक तरफ ए होता है, एक तरफ सी होता है। एक बार ऑप्शन नहीं देखेंगे अपन, करेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। फिर ओ, ओ के पहले कौन होता है? एन, एन के बाद में ओ, फिर आता है पी। ठीक है, एन ओ एम, फिर पहले एम, एन ओ पी, यानी एन और पी हो गया। ठीक है, एन और पी, ये रहा एन पी, यानी दोनों पड़ोसियों को देखना है। फिर एन, एन का पड़ोसी कौन है? एक तो एम और एक ओ। ठीक है, एन से पहले एम आता है और बाद में आता है ओ, तो ये एम ओ लिख लिया। अब भाई यू, यू के कौन होता है? यू से पहले आता है टी और यू के बाद में आता है वी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, टी के बाद में आता है वी। ठीक है, इसके बाद में एस, एस से पहले कहता है आर और एस के बाद में आता है टी, तो आर टी। तो अब देखो ये कहाँ पर है? ACNPMOTVRT, ACNPMOTVRT, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? यानी आगे पीछे वाले लिखने थे, ट्रिक एकदम हाथों हाथ समझ में आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि हर इस क्वेश्चन में सेम ट्रिक लगे, अलग भी लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में ए का कूट 1 है, बी का 2 है, तो ये क्या है? BIDDIC का कूट क्या होगा? तो देखो ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, वैसे ही देखो बी यहाँ पर 2 पर ये आता है, आई आता है 9 पर, डी आता है 4 पर, दूसरा डी 4 पर, आई 9 पर और ये सी 3 पर। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, 29, 44, 43, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों? ए को एक लिखा जाता है, यानी एक 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, तो ये सेम उसी टाइप से ये कर लेंगे, कौन सा किस नंबर पर आता है वो इसका कोड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए स्टूडेंट हैं। अब देखो यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है, तो ए और सी के संबंध में किस दिशा में है? अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग से करना होगा आपको। ठीक है, दिशाओं का मैंने ज्ञान में आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सी दिशा किस हिसाब से होती है। अब देखो खाली जगह ले लेते हैं 1 मिनट। अब देखो क्या है? ए बी के दक्षिण में, मैंने दिशाएं पहले भी बताई थी, इस हिसाब से होती है दिशाएं। 1 मिनट, दिशाएं किस हिसाब से होती है? इस हिसाब से। ऊपर कौन सी होती है? उत्तर दिशा। ठीक है, नीचे होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर ऊपर होती है दक्षिण और इस साइड पश्चिम। जैसे अपना भारत का जो मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, उसमें अपना राजस्थान पश्चिम में आता है, तो उस हिसाब से पश्चिम बंगाल क्या आता है, या जो आसाम है वो क्या आता है? पूर्व में आते हैं, तो उसको पूर्व, और ऊपर कश्मीर वाला उत्तर की साइड और नीचे तो तमिलनाडु केरल वाला भाग है वो दक्षिण की साइड। अब देखो ए बी के दक्षिण में है, तो ए यहाँ पर, बी ये रहा, बी के दक्षिण में कौन है? ए, यानी ए यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है? बी के दक्षिण में कौन है? ए, तो बी के ये दक्षिण नीचे की साइड होती है, तो क्या हो गया? ए। और सी बी के पूर्व में, पूर्व की साइड होगी इस साइड, तो बी के पूर्व में कौन है? सी, तो माना सी ये रहा। अब पूछा है कि ए सी के संबंध में किस दिशा में है, तो सी के संबंध में ए की साइड में, देखो नीचे क्या दक्षिण होती है और ये इस साइड है, यानी इधर पश्चिम होती है, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या होगी? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व है और ये क्या? दक्षिण पूर्व है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो गया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। अब देखो इसने क्या कहा है, पूरा एकदम क्लियर करके वापस जीरो से बता देता हूँ मैं आपको कि देखो ए बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में कौन है? दक्षिण यानी नीचे ए। ठीक है, फिर है
कि सी बी के पूर्व में, तो बी और पूर्व होता है इस साइड, बी के पूर्व में कौन है, सी, ठीक है। तो अब पूछा क्या, सी के संबंध में ए की दिशा, ठीक है, ए सी के संबंध में, यानी सी से ए किस दिशा में, तो नीचे की साइड होती है दक्षिण और इस साइड होती है पश्चिम, तो ये इस साइड है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इसका भी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक शाम को, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने ओर है तो राकेश किस दिशा के सामने खड़ा है, यानी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है वो। अब देखो, सबसे पहली बात कि शाम को सूरज जो यानी सूर्य अस्त हो रहा है, यानी सूर्य अस्त किस साइड होता है, पश्चिम की साइड, ठीक है। एक बार मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर माने ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है, दिशा इस हिसाब से होती है। अब देखो सूरज इस साइड छिपता है, यानी पूर्व से उदय होता है और फिर ऐसे जाके और यहाँ पर क्या होता है, छिप जाता है, यानी सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। अब देखो सूर्य दोनों क्या, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त एक आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, कहीं पर भी खड़े होंगे, ठीक है, एक इस साइड मुंह करके खड़ा होगा, एक इस साइड मुंह करके खड़ा होगा, ठीक है। अब देखो यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर बनती है, देखो यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज है, तो परछाई क्या है, इन दोनों की क्या है, इस साइड बनेगी, ठीक है, दोनों की परछाई क्या है, इस साइड बनेगी। क्यों, क्योंकि सूरज पश्चिम दिशा में, यहाँ से सूरज की अगर इन दोनों पर ये यहाँ पर खड़े हैं तो दोनों की परछाई बनेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो इस साइड मुंह करके खड़ा है, आमने सामने खड़े हैं दोनों, तो इन दोनों की परछाई तो एक ही साइड बनेगी। लेकिन देखो अगर आप इस साइड ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो आपका राइट होता है इस साइड, और आप अगर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो आपका राइट होता है इस साइड और लेफ्ट होता है इस साइड, ठीक है। थोड़ा खुद को लेकर देखें, अगर आप इस साइड मुंह करके खड़े हो उत्तर दिशा की ओर और पश्चिम से सूरज की लाइट आती है तो आपके राइट में बनेगी आपकी परछाई। लेकिन आप अगर खड़े वहीं हो, सूरज पश्चिम में है लेकिन मुंह आपका क्या है, दक्षिण की ओर है, तो आपका जो परछाई है वो लेफ्ट में बनेगी। तो देखो रहीम की परछाई एकदम दाहिने बनती है, तो दाएं कब किसकी बन रही है, नीचे, जैन जो जिसका मुंह उत्तर की ओर है उसकी क्या है, दाएं बन रही है, तो ये क्या हो गया, नीचे वाला रहीम हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाकर वापस इस क्वेश्चन को वापस देख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्या कह रहा है कि परछाई क्या है, दाहिने बनती है रहीम की, तो जो उत्तर की ओर मुख रहा है उसकी तो दाहिने बनती है। क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर मुख है तो उसका राइट हैंड इस साइड होगा, तो इसकी दाहिने बन रही है, तो रहीम की क्या है, ये हो गया। और ऊपर वाला कौन हो गया, राकेश हो गया। तो राकेश किस साइड मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर, तो इसका जो आंसर होगा बी, ठीक है, उत्तर होगा इसका बी, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब अगले दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जाकर देख सकते हैं। ये जो श्रृंखला वाले हैं, ठीक है, पहले श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, वो पूछा है। ये भी श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा है। देखो पहले क्या है, 5 से 7 बन रहा है, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 22, 22 से क्या बनेगा वो पूछा है। देखो 5 से 7 बन रहा है यानी 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है। 7 से 10 बन रहा है, 3 जुड़ रहे हैं। 10 से 5 बन रहा है, सॉरी 10 से 15 बन रहा है, 5 जुड़ रहा है। और 15 से 22 बन रहा है तो 7 जुड़ रहा है। तो ये क्या प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम, एक मिनट, जो प्राइम नंबर नहीं, सॉरी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, एक मिनट, जो अभाज्य संख्याएं होती है वो जुड़ रही हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें क्या है, खुद का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए, ठीक है। खुद का या एक के अलावा किसी का भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी या तो उसमें खुद का भाग जाए या फिर किसका जाए, एक का जाए। लेकिन जो एक है वो खुद क्या है, प्राइम, सॉरी जो एक है वो खुद क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता, ठीक है। लेकिन दो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, या तो क्या है, खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। खुद या एक का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो 5 से 7 आ रहे हैं यानी 2 जुड़ रहे हैं, 7 से 10 आ रहा है 3 जुड़ रहे हैं, 10 से 15 आ रहा है 5 जुड़ रहे हैं, और 15 से 22 आ रहा है 7 जुड़ रहे हैं। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, 2 में या तो 2 का ही भाग जाता है या 1 का जाता है। 3 में या तो 3 का जाता है या 1 का जाता है। 5 में या तो 5 का जाता है या 1 का जाता है। 7 में या तो 7 का जाता है या 1 का जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दो कि अगला तो 9 हो जाएगा, 9 जुड़दा 22 में 9 जोड़ा 31 आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, 9 में 3 का भी भाग जाता है,
ठीक है। अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें खुद और एक का भाग जाता है। तो जो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है वो 11 आती है। 11 में या तो 11 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो इसमें 22 में 11 जोड़ दो तो कितना आया 33, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया था पिछले साल। 33 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा वो आपको पता ही है कि इसमें जो है अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है 2 से 3। ठीक है, 3 के बाद में 5 अभाज्य होती है, 5 के बाद 7 होती है और 7 के बाद में 11 होती है। तो 11 जुड़ेंगे 22 में, तो 33 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और 11 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 13। क्यों? क्योंकि 13 में या तो 13 का भाग जाता है या 1 का। उसके बाद आती है 17। ठीक है, 15 नहीं आती है। 15 में 3 का और 5 का भी भाग जाता है। 17 में या तो 17 का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो ऐसे होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। ठीक है, उस हिसाब से हो रहा है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 703 से क्या आया 655, 655 से 607 आया, 607 से 559 आया, 559 से 511, 511 से 463। तो अगला क्या आएगा? अब देखो 655 और 703 में कितने का अंतर है? 655 और 703 कितने का अंतर है? 48 का। ठीक है, 48 का अंतर है। क्यों? क्योंकि 45 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 48 का अंतर है। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, एकदम आराम से समझना। इन दोनों के बीच में क्या है? 48 का अंतर है। अब है 607 और 655 में कितने का अंतर है? 607 और 655 में वापस वही कितने का? 48 का अंतर। फिर है 559 और 607, इनमें कितने का अंतर है? जो ये देखो 607 और 559, इनमें कितने का अंतर है? वही 48 का अंतर। ठीक है, 511 और 58 में भी कितने का अंतर है? 48 का। 511 और 463 में भी क्या है? 48 का अंतर है। यानी 48 से 48 कम हो रहे हैं। तो अब 463 में से 48 कम कर दो, 463 में से 48 कम कर दो, कितने बचेंगे? 415 बचेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में कर दें, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। और पिछला वीडियो अगर देखना है पार्ट 1 तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगला वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।